नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा। दुनिया कयामत की कगार पर खड़ी है। आज 22 अप्रैल, एक ऐसा दिन जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। साथ ही साथ 22 अप्रैल और 23 अप्रैल और 21 अप्रैल, ये 3 दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि दुनिया के अंदर नेगेटिविटी का सबसे बड़ा प्रभावी रूप इसी 3 दिनों के अंदर है। कल से अंगारक योग की स्टार्टिंग, अंगारक योग की उत्पत्ति। उससे पहले आज 22 तारीख को कट्टरपंथी यहूदियों के द्वारा चुपचाप अनुष्ठान करने की प्लानिंग, मतलब एक ऐसे अनुष्ठान करने की तैयारी कर रहे हैं जो उनके थर्ड टेम्पल को पुनर्निर्माण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक अनुष्ठान जो पूरी दुनिया के अंदर कयामत ला सकता है, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को अंत के मुहाने पर पहुंचा सकता है। क्योंकि कट्टरपंथी जहाँ पे शामिल होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि वो कभी भी किसी का अच्छा किसी का बुरा नहीं देखते। इस्लामिक क्रिश्चियन दोनों के लिए इस समय के ऊपर संकट उत्पन्न हो रखा है। जो ज्यूइश है, ज्यूइश ने ये बात बोली थी कि जैसे ही लाल बछिया की बलि वो देंगे, लाल बछिया की बलि उनके थर्ड टेम्पल के निर्माण के लिए शुद्धिकरण का कार्य करेगी। और थर्ड टेम्पल जो अभी इस्लामियों का सबसे बड़ा, इस्लामिकों का अल अक्सा मस्जिद, जो तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, इस जगह के ऊपर ये कहा जाता है कि मुस्लिम को मानना है कि दा मोहम्मद ने जन्नत को पा लिया था। तो एक ऐसी जगह के ऊपर जिसको तोड़कर दोबारे से थर्ड टेम्पल का निर्माण किया जाएगा, तो क्या दोनों के मध्य के बीच में धर्म युद्ध की स्टार्टिंग नहीं हो जाएगी? जो ये प्रहार हो रहे हैं, इस प्रहार का कारण भी कई लोग इसी भविष्यवाणी को मानते हैं। ये कहते हैं कि आज 22 अप्रैल के दिन में या फिर मई के मिड में पेंटाकास्ट के दौरान इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। मतलब अभी भी क्लैरिफाई नहीं है, इतना हिडन रखा हुआ है कि क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि या तो 22 अप्रैल को होगा या मई के मिड में पेंटाकास्ट के टाइम के ऊपर इसको अंजाम मिलेगा। और इस मस्जिद को तोड़ के थर्ड टेम्पल बनाने की प्रक्रिया को शुरुआत किया जाएगा। अब शुद्धिकरण के लिए, जिस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए ये इतने सालों से वेट कर रहे थे, पिछले 2000 सालों से, वो लाल बछिया इनके पास ऑलरेडी अब अवेलेबल हो चुकी है। और इसकी बलि के साथ ही इसके रक्त से जो शुद्धिकरण होगा वो इस्लाम के अंत की शुरुआत करेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ की जा रही है। मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ के मध्य के अंदर अगर इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं तो कितना बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी संकट मंडराएगा। इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इस्लाम के अंत से जोड़कर, क्रिश्चियनिटी के अंत से जोड़कर ज्यूश के द्वारा की गई ये भविष्यवाणियाँ अब आने वाले टाइम के अंदर सत्य साबित होती हुई नजर आएंगी। इस प्रकार की मान्यता भी बैठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जब फर्स्ट टेम्पल के टाइम पे ऊपर सोलोमन का, जो इनका फर्स्ट टेम्पल था, द टेम्पल ऑफ सोलोमन, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था और फर्स्ट टेम्पल को तोड़ दिया गया था। इसके बाद में दोबारा सेकंड टेम्पल का निर्माण किया गया। ये निर्माण हेरोद, जिन्होंने रोमन्स ने आक्रमण करके इसको तोड़ दिया और इसके ऊपर जुर्लिज्म का कब्जा हो गया। और इसी के सहारे ये अत्याचार करके इन लोगों को बाहर भगा दिया गया था, अपने ही देश से बाहर निकाल दिया गया था। जगह जगह के ऊपर पूरे विश्व के अंदर फैले हुए ये ज्यूइश, ये अब एकत्रित हुए हैं एक स्थान के ऊपर उस भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए, उस प्रोफेसी को सत्य करने के लिए जो रेड हेफर के नाम से जानी जा रही है और दुनिया के अंदर बड़े विनाशक युद्ध को अंजाम दे सकती है। अब अंगारक योग से एक दिन पहले अगर इस तरह का कार्य हुआ तो ये बात बोली जा रही है कि दुनिया के अंदर इनका मसीहा आए और ये मसीहा पापियों का अंत करेगा पूर्ण रूप से।
और इस मसीहे के द्वारा इस्लामीकरण और क्रिश्चियनिटी का पूरा अंत कर दिया जाएगा। क्रिश्चियनों का ये मानना है कि सेकंड जीसस का जन्म भी अभी होगा। मतलब ये लगातार एक दूसरे के ऊपर सोच समझ के प्लानिंग की गई भविष्यवाणियां हैं या फिर एक दूसरे के साथ में रिलेट करती हुई भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि मुस्लिमों का ये मानना है कि जब इस बलि के बाद में मस्जिदों को तोड़ा जाएगा तो इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट होंगे जो जूइश और क्रिश्चियनिटी का अंत करेंगे। मतलब एक जूइश कह रही है कि वो उनके मसीहा आएंगे और वो इस्लामों का और क्रिश्चियनिटी का अंत करेंगे। क्रिश्चियंस कह रहे हैं कि उनके सेकंड जीसस आएंगे जो जूइश का और साथ ही साथ इस्लामियों का अंत करेंगे। इस्लामी कह रहे हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे जो जूइश का और क्रिश्चियनिटी का अंत करेंगे। मतलब आप इस बात से निर्णय लगा सकते हैं, इस बात को सुन के आप लोगों को ये बात पता चल रही होगी कि कोई आए या ना आए, लेकिन इनके कट्टरपंथियों के द्वारा विवाद को फैलाने का काम शुरू है और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये विवाद बहुत ही निर्णायक रूप भी ले सकता है और दुनिया को एक नए धर्म युद्ध के अंदर, एक नए युद्ध के अंदर भी फंसा सकता है। तो एक अंत की शुरुआत, एक कहर की शुरुआत जो इस लाल बछिया की बलि के साथ में पूरी होगी, क्योंकि हिंदुओं के अंदर लाल बछिया क्या किसी भी गौ माता की हत्या करना बहुत ही ज़्यादा पाप का कार्य माना जाता है और हम लोग इन गौ माता को माता के स्वरूप में देखते हैं और इस माँ कामधेनु के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो अब आप देखिए कि इस प्रकार से चारों धर्मों के अंदर विवाद की स्थिति का उत्पन्न होना क्या इस भविष्यवाणी से रिलेट कर रहा है? क्या ये एक साजिश है जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया को एक धर्म युद्ध के अंदर लड़ाएगी और अंत के मुहाने के ऊपर खड़ी कर देगी? तो आज 22 अप्रैल 2024 को अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े विवाद हमारे को आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं पहले से इस वीडियो के अंदर ये बात पुष्टि कर रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये वीडियो इंटरनेट और बाकी जगहों के ऊपर दी गई जानकारी के माध्यम से बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों के रिलेटिवली इन भविष्यवाणियों से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। तो किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी को मैं सहमति नहीं देता हूँ, ये केवल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आने वाले टाइम के अंदर क्या ये भविष्यवाणी सत्य होगी 22 अप्रैल को आज ही या मई के महीने के अंदर? जब भी सत्य होगी कुछ बड़ा बवाल दुनिया के अंदर क्रिएट करेगी और इस बड़े बवाल से दुनिया के अंदर अंत की शुरुआत भी हो सकती है और वो अंत दुनिया का कभी भी नहीं होता। ये आपसी झगड़ों को, मनमुटाव को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के साथ में ही ऐसा हिंसा का भाव लेके आएंगे जो आने वाला समय इनको दिखाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और साथ ही साथ आने वाले लाइव नोटिफिकेशन को मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय के बारे में दी गई जानकारी लाइव नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगी और लाइव सेशन के अंदर सारी बातें डिटेल में संक्षेप रूप में बताई जाएंगी। जो अंगारक योग से पहले हमने दोबारा से कुंडली के डिस्काउंट प्राइस पे आप लोगों को कहने अनुसार शुरू किया है, वो पूरे अंगारक योग के अंदर बुकिंग प्रोसेस होती रहेगी। जिन लोगों को कुंडली के लिए बुकिंग प्रोसेस करनी है, 3 प्रश्नों के लिए बुकिंग प्रोसेस करनी है, 500 वाले पैकेज के लिए बुकिंग प्रोसेस करनी है, कृपया करके नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके बुकिंग को प्रोसेस करें। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।